अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीक्रेट स्टाइल विद अंबर की जानिब से खुश आमदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साल 2020 अपने इख्तिताम को पहुंचा और उस गुजरे हुए साल के साथ बहुत से ड्रामास भी अपने इख्तिताम को पहुंच गए। और आज की इस वीडियो में मैं उन ड्रामों का जिक्र करूंगी जिन्होंने 2020 में अपनी आखिरी मंजिलें तय की। आज मैं आपको बताऊंगी उन ड्रामों की कहानियाँ, उनके किरदारों की खूबसूरती और उनके किरदारों की कुछ बुनियादी वजूहात। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से ड्रामे हैं जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बढ़ते हैं अपनी दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो की जानिब। नाज़रीन, हमारा आज का पहला ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से। नाज़रीन, 2020 में अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला एक और ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से। इस ड्रामा की कहानी कुछ रिश्तों के झूठे रंगों को दिखाती है और कुछ लोगों की चाहतों की कुर्बानी पर रोशनी डालती है। इस ड्रामे की कहानी एक प्यार की तकौन बनती दिखाई देती है, जिसमें एहसन खान, हिना अल्ताफ, सबा हमीद, सबा फैसल और समीना अहमद शामिल हैं। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल कसक। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कसक का इख्तिताम हाल ही में हुआ है। अगर बात की जाए इस ड्रामा के मरकजी किरदारों के बारे में, तो इसके मरकजी किरदारों में पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत और काबिल अदाकारा इकरा अजीज़ और उनके साथ पाकिस्तान के दिलकश अदाकार जुनैद खान शामिल हैं। इनके अलावा इस ड्रामा में जावेद शेख और खालिद मलिक भी अहम किरदार निभा रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस ड्रामा की कहानी के बारे में, तो इसमें एक खूबसूरत सी लड़की फरियाल की कहानी दिखाई गई है, जो कि आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी किसी बड़े घर में करना चाहते हैं और आखिरकार उसकी ज़िंदगी में वो अमीर आदमी आ ही जाता है, जिससे ना बहाने के लाखों जतन करने के बावजूद उसकी शादी कर दी जाती है। फिर शादी के बाद उनके कुछ ऐसे वाक़े फरियाल के सामने आते हैं कि फरियाल की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाती है। इस ड्रामे के इख्तिताम पर क्या हुआ, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इसकी तमाम इक़्तिसार यूट्यूब पर बासानी दस्तयाब हैं। इस ड्रामा को तहरीर किया है मोहम्मद मकसूद ने, जबकि इसके डायरेक्टर काशिफ सलीम और आतिफ राठौर हैं। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल मेहरपोश। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेहरपोश की कहानी एक मासूम सी लड़की पर मुश्तमिल है, जो कि एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती है। एहसान और करोगे? आप जान भी मांग कर देखिए मेहरू जी, खुशी खुशी दे दूंगा। जिस इंसान ने मुझ पर तहमत लगाकर मुझे रुस्वा किया है, बस एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता मेहरू जी। मगर क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने आप पर तहमत लगाई है वो और कोई नहीं, बल्कि मैं हूँ। शादी की पहली रात ही गलत इल्जाम लगाकर तलाक दे दी जाती है, और फिर इसके बाद इस ड्रामे में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं और ये किन दिलचस्प मराहल से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुंचा, ये आपको ड्रामा देखने के बाद ही मालूम होगा। इस ड्रामा को जियो एंटरटेनमेंट ने नशर किया और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं आयजा खान और दानिश तैमूर। इसके अलावा इस ड्रामे के किरदारों में शामिल हैं अली अब्बास, ज़ैनब शबीर, सानिया सईद, रेहान शेख और असमत जैदी। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस ड्रामा के राइटर के बारे में, तो इसे मिसबा नौशीन ने तहरीर किया, जबकि इसके डायरेक्टर मजहर मोहसन हैं। ये ड्रामा भी उन ड्रामों में से एक है जिन्होंने 2020 में अपनी आखिरी मंजिलें तय की। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल बिखरे मोती। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बिखरे मोती में यासिर नवाज और नीलम मुनीर की जोड़ी को बहुत सराहा गया। फिल्मों और ड्रामों में कामयाब ये जोड़ी एक बार फिर एक नए ड्रामे में एक साथ दिखाई गई। ये ड्रामा बच्चों पर तशद्दुद जैसे हसास मौजू पर बनाया गया है। मौजूदगी में करना, अगर ये होती ना तो कभी भी ना होने देती। मरती मर जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि शहजादी कहाँ है। अम्मा को घर से
मकसद क्या हो सकता है? पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। जाओ जाकर ढूंढो, उससे सुराग लगाओ, पता लगाओ उसका। इस जुल्म को रोक लो जुल्फी। ड्रामा में यासिर नवाज ने तशद्दुद का शिकार बनने वाले बच्चों के वालिद का किरदार अदा किया। ड्रामे की चंद एक साल में उनका किरदार मनफी था, ताहम बाद में उनका किरदार मिस्बत हो जाता है और उसकी वजह से कई नए पहलू सामने आते हैं। बिखरे मोती ड्रामा में नीलम मनीर और यासिर नवाज के अलावा दीगर अदाकारों में शामिल हैं नौशीन शाह, राशिद फारूकी, समीना अहमद और वसीम अब्बास। ड्रामे के हदायतकार शाहिद फाक हैं, जबकि इसको एडसन अदरीस मसीह ने तहरीर किया है और ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है हुमायूं सईद ने और समीना हुमायूं ने। अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हैं तो बासानी एक दिन में भी देख सकते हैं, यानी इसको देखने में आपका ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। तो फिर इंतज़ार किस बात का, अभी देखिए बिखरे मोती। नाज़रीन, हमारा आज का आखिरी ड्रामा सीरियल जलन। इस ड्रामे के किरदारों से लेकर उनकी अदाकारी और अदाकारी से लेकर उनकी कहानी तक हर चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन है। इस ड्रामे का इख्तिताम भी साल 2020 के साथ साथ ही हुआ। मैंने कब आपके भाई को बेवकूफ कहा? बेवकूफ तो मैं हूँ ना, जो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चली आई। गलती मेरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि वो आपका भाई नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल खिलौना है जिसे आप अपनी मर्जी से चलाती हैं। मेरी मर्जी चलनी होती तो तुम यहाँ ना होती। अच्छा, ये ड्रामा पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के माजी में हमेशा याद रखा जाएगा। कहने वालों ने इस पर बहुत बुरी तनकीद भी की और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन सच तो ये है कि आजकल के दौर में इस किस्म के ड्रामास की बेहद ज़रूरत है। इस ड्रामा में सबसे जानदार किरदार निशा का था, जिसने अपने हर रिश्ते को दौलत की हवस की खातिर ठुकराया और बहन की ज़िंदगी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद फिर उसका अंजाम भी इंतहाई काबिल तर्स हुआ, जिसको अवाम ने बहुत ज़्यादा सराहा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जलन के इख्तिताम के बाद अब तक इस ड्रामे के व्यूज़ यूट्यूब पर मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए इस ड्रामा के स्टार कास्ट के बारे में तो इसमें शामिल हैं मिनाल खान, इमाद इरफान, फहद शेख, अरीबा हबीब, हाजर यामीन और नादिया हसैन। नाज़रीन, इस ड्रामा की कुल 31 इकसात हैं और एक किस्त भी आपको बोर नहीं होने देगी। इस ड्रामा को सिद्रा सहर इमरान ने तहरीर किया है। जी नाज़रीन, तो ये थे वो कुछ ड्रामास जिन्होंने साल 2020 के इख्तिताम पर अपनी आखिरी मनाज़िल तय की। अगर आपने अब तक ये ड्रामास नहीं देखे तो नए साल में ही सही ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।